हरे कृष्णा दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपको नाभि टल जाए या नाभि डिग जाए या आपको धरण हो जाए तो उसका समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं घर में बैठे। देखिए, हम लोगों ने जाना पिछले वीडियो में कि नाभि डिग जाने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि उसका घर बैठे कैसे समाधान किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, नाभि डिगती क्यों है ये तो हमने समझा, लेकिन आज हम लोग उसको थोड़ा सा और आयुर्वेद के माध्यम से पहले जान लेते हैं। इसका समाधान तभी हम लोग कर पाएंगे। देखिए, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने को एक हम लोग कहते हैं ना, आपका वो भूख है उससे एक रोटी कम खाइए। उसके रीज़न होता है पीछे का ये कि आप जब खाना खाने बैठते हैं, अगर आप ओवर फिल करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तो आपके खाने को जो पचाने के लिए वायु का निर्माण होता है वह ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अपचन की समस्या होती है और ये जो नाभि डिगने की प्रॉब्लम होती है। देखिए, हमारे शरीर में जो नाभि का स्थान है उससे जो ऊपर की स्थान है, मतलब नाभि से जस्ट ऊपर का एरिया है, वहां पर हमारे शरीर में प्राण वायु का कार्य होता है। और जो नाभि से निचला स्थान है वहां पर कार्य होता है अपान वायु का। जब हम लोग खाना खाते हैं और थोड़ा सा खाना हम लोग कम खाते हैं तो क्या होता है, ये जो दोनों वायु है, अपान वायु और प्राण वायु, ये दोनों हमारे शरीर में मिलती है, उस खाने को देखती है कि खाना आ रहा है, तो वहाँ पर दोनों मिलकर एक वायु का निर्माण करती है जो कि है समान वायु। समान वायु का कार्य होता है कि जो हमने खाया है उसको ठीक से हमारे शरीर में डाइजेस्ट करवाए, हमारे शरीर में अच्छे से उसको पचाए। लेकिन क्या होता है, हमारी जब नाभि डिगती है तो आधा खाना जो हमने खाया वो पचता नहीं है, आधा जो पच गया है तो मतलब दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, बीच में हमारी नाभि आती है और वो जो खाना है वो उसके वजह से ना, जब नाभि डिग जाएगी तो ना खाना डाइजेस्ट होता है हमारे शरीर में, गैस की समस्या, कब्ज, अपचन, इस तरीके के पित्त जनित रोग हमारे शरीर में बढ़ने लगते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो नाभि डिगी हुई है इसको हम लोग कैसे ठीक करें। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहला और सटीक उपाय जो है वो मैं आप लोगों को बहुत बार वैसे तो वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज के वीडियो में आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं आपको दोबारा से ये चीज़ दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, जब भी हम लोग नाभि डिगने की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं घर पर, कहीं पर भी आप सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सीधे लेट जाना है। इसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस, जैसे आपके शरीर में यदि है, आपका ऑपरेशन हुआ है, पेट के निचले हिस्से, पेट के ऊपर कहीं भी जो एरिया है नाभि से रिलेटेड, उस जगह कहीं आपका ऑपरेशन हुआ है तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। गर्भावस्था में आप लोग हैं तो भी आपको ये चीज़ नहीं करनी है। प्रेग्नेंट है, मतलब डिलीवरी हो चुकी है, तो भी आपको ये चीज़ नहीं करनी है। कोई भी ऐसी इंजरी है जो आपको नाभि से रिलेटेड या पेट के आसपास की जगह पर है, तो आपको ये जो मैं आप लोगों को टिप्स दे रही हूँ वो नहीं करने हैं। तो अगर आप एकदम स्वस्थ हैं, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक दरी बिछानी है, दरी पर इजीली लेट जाना है, फर्श पे बिछानी है, गद्दे पे आपको ये प्रक्रिया जो है वो नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग जब नाभि की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं तो गद्दे पे हमारा जो शरीर का टेक्सचर है वो उबड़ खाबड़ होता है, मतलब कि वो एक तरीके से स्लिम, जैसे हम लोग ने देखा है फर्श जो होता है एकदम स्ट्रेट होता है, वो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। लेकिन जो गद्दा होता है वो कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है, तो ऐसा टेक्सचर हमारे शरीर का नहीं होना चाहिए, ऐसी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। आपको सिंपल वहां पर लेट जाना है। अब इस प्रक्रिया को हम लोग करेंगे या तो किसी आप कटोरी की हेल्प से कर सकते हैं, या कोई बॉल की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बहुत से वीडियोस में बताया हुआ है, एक कपड़ा लीजिए, चुन्नी लीजिए, उसको अच्छे से रोल बनाकर उसकी एक बॉल सी बना लीजिए, उसके साथ आप ये चीज़ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप सीधे लेट जाते हैं तो आपको उस बॉल को लेकर अपनी नाभि पे प्लेस करना है, नाभि पे रखना है। जब आप उस चीज़ को अपने नाभि पे रखते हैं तो क्या होगा, आपको उल्टा लेट जाना है, मतलब जैसे आपने अभी सीधे पैर रखे थे, आपने सीधा ऊपर देखते हुए अपनी बॉडी को रखा था, वैसे ही सिंपल नाभि पे उस चीज़ को रखकर उल्टा लेट जाना है। अब जैसे आप कटोरी अगर ले रहे हैं तो जो उसका पीछे का तलवा होता है उस चीज़ को नाभि से टच करवाना है, ये नहीं कि आप कटोरी के सिरे को अपने नाभि से टच करवा रहे हैं। तो आप उस कटोरी के हिस्से को, जो बैक साइड होता है उसको नाभि से टच करवा कर बैक लेट जाइए अच्छे से।
कम से कम 10 मिनट तक आपको ये प्रोसीजर रखना है वीडियो में दिखाए गए अनुसार। अगर आप लोग इस तरीके से 10 मिनट तक कंटिन्यूसली भूखे पेट लेटे होते हैं, आपको खाना नहीं खाना है इस दौरान। खाना खाने का रीज़न क्या होता है, जब हम लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद में जब एक्सरसाइज करते हैं तो नाभि का कार्य क्या होता है, जब वो खाली पेट होती है तो वो इधर उधर घूमती रहती है, हम उसको बैलेंस मतलब ला सकते हैं। जब खाना खा लेते हैं उससे वो नाभि बैठ जाती है और वो ठीक नहीं होती है। तो इसका रीज़न यही है कि आप खाना ना खाकर ये चीज़ करें। जब आप भूखे हैं सुबह उठकर ये प्रक्रिया कर सकते हैं, इसे अपने पेट के लिए एक एक्सरसाइज मान सकते हैं। इसके लिए आप लोग जब लेट जाएंगे 10 मिनट तक कंटिन्यूसली आपको ये चीज़ रोज़ाना करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी को बहुत डिगी हुई होती है, बहुत पुराने टाइम की दरन चढ़ी होती है, तो ये चीज़ उस चीज़ से नहीं जाती है। आपको रेगुलर इसके लिए उठना पड़ेगा। रेगुलर आपको कम से कम 5-6 दिन आपको ये प्रक्रिया है वो रोज़ाना करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगी। अगर आप 10 मिनट तक लेटते हैं, अब आपको धीरे से करवट बदलनी है। 10 मिनट हो जाने के बाद में आपको धीरे से बैठना है। यदि आप खुद से बैठ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं बैठ पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि इस दौरान हम जैसे सांस अंदर बाहर खींचे, देखिए ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, दिस इज़ ए नॉर्मल थिंग जो कि आप लेट कर रहे हैं। जैसे आप लेट जाते हैं, सिंपल जैसे आपकी सांस चल रही है वैसे चलने दीजिए। ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है कि आपको सांस रोक के रखनी है या छोड़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आपको लेट जाना है, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देना है, सिंपल तरीके से आप लेटेंगे। अब क्या होगा, जब आप उठेंगे तो उठ के आपको ऐसा नहीं कि उठ के फिर बस जल्दी जल्दी सामान उठाया और यहाँ से चल दिए, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप नाभि बिठवाते हैं, किसी से भी वैद्य से बिठवाते हैं, आसपास बिठवाते हैं, हमने देखा होगा उसके बाद वो कुछ खाने को बोलते हैं आपको। इसका रीज़न क्या होता है, जब नाभि हमारी हम लोग बैठाते हैं तो वो उस जगह आ तो जाती है, लेकिन अगर उसे कुछ खाने को नहीं दिया जाए, अब खाना कैसा हो, ऐसा नहीं एक बिस्किट खा लिया और काम चल जाएगा। अगर आप उसको पूरा हैवी फूड देते हैं उस टाइम पर, जैसे कि रिकमेंड किया जाता है आप उसको हलवा दें या पूरा बैठाकर खाना रोटी सब्जी खिला दें, वही प्रोसीजर जो होता है, अगर आप उसी समय उसको रोटी सब्जी या हलवा या कुछ भी ऐसी हैवी डाइट देते हैं जिसकी वजह से उस नाभि को वहीं पे बैठ जाए, वो नाभि वहाँ पे दब जाए और वहाँ पे लग जाए अपने काम पे खाना पचाने के। जैसे कि मैंने बताया, जब खाना हमारे शरीर में आता है, नाभि का काम वो डाइजेस्ट करने में लग जाती है उस खाने को, तो वो क्या है उस काम में उलझ जाएगी, नाभि बैठ जाएगी, वर्कलोड उसके ऊपर आ गया। तो आपको क्या है, आपकी जो नाभि है, जब आपने आराम से खाना खा लिया तो नाभि आपकी वहीं पे रहेगी। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि आपको अगर लगता है आपकी नाभि फिर से बिगड़ जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पैर में एक काला धागा पहन सकते हैं, अंगूठे में, पैर के अंगूठे में जो काला धागा बांध सकते हैं। बहुत टाइट नहीं, हल्का हल्का आपको बांधना है। या फिर एक टो रिंग आती है, चांदी की होते हैं, छल्ले होते हैं, ये स्पेशली महिलाओं के डिज़ाइन मेरे पास तो मतलब मेरे लिए है, तो पर्सनली मैंने मेरे हिसाब से बनवाए हैं, तो मैं ये पहन लेती हूँ। नहीं तो मेंस में भी मिलते हैं, वो पहन लीजिए। अगर आपको उस चीज़ से शर्म आती है तो आप काला धागा पहन सकते हैं। अब आपको अगर नाभि दिखती है तो ये प्रोसीजर आपको बार बार करना है, रिपीट करना है। एक दिन किया, दूसरे दिन किया, 7 डेज तक कंटिन्यूसली करिए, आपको बहुत आराम आएगा। ये सटीक तरीका है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये इतना अच्छा तरीका है कि आप अपनी नाभि डिगने की प्रॉब्लम से जल्दी से बच सकते हैं। अब देखिए, ये जो इलाज हम लोग करते हैं घर बैठे, उसका कुछ हम लोगों को टेक केयर भी करनी पड़ती है बाद में। क्या टेक केयर? जिनकी नाभि बहुत ज़्यादा डिगती है, बहुत ज़्यादा धरन होती है, उनको बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, बहुत हैवी वर्क नहीं करना चाहिए, बहुत सामान नहीं उठाना चाहिए, हैवी वर्क वाला, हैवी मतलब भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, बहुत भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, बहुत उछल कूद नहीं करनी चाहिए। कम से कम भी नहीं तो 5-6 महीने तक, जब तक आपकी नाभि पूरी तरीके से सेट नहीं हो जाती है, तब तक आपको ये जो काम है उनको करने से बचना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी नाभि को मतलब वो सेट होने में, उस तरीके से मतलब उस प्लेस पे आने में थोड़ा सा जल्दी वो ये काम कर पाएगी। ये पहला तरीका हो गया जो कि हर कोई कर सकता है, सिवाय मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी कि जो लोग प्रेग्नेंट हैं और कोई भी इंजरी या सर्जरी कुछ है तो वो ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके से आते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आपको एक आटे का दिया बना लेना है। आटे के दिए को आपको सीधे लेट जाना है, उसमें घी डाल लेना है, बाती डाल लेनी है
और अपने टमी पे जलाना है उस चीज़ को। आपकी नेवल जो एरिया है, नेवल आपका जो बटन है, बेली बटन है, उसके ऊपर जलाना है, नाभि पे जलाना है। तो आप क्या करेंगे, जब सीधे लेट जाएंगे, अगर आपको खुद से डर लग रहा है, आपको लगता है कहीं मैं जल नहीं जाऊं, कुछ हो ना जाए, तो आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो इतना कोई मतलब रिस्की नहीं है ये चीज़। आप इजीली, जब हम आटे का बनाते हैं तो वो क्या होता है, अपनी पोजीशन खुद सेट करता है, हिलता डुलता नहीं है, इसलिए आटे का रिकमेंड किया जाता है। अगर हम लोग नॉर्मल वाला लेते हैं तो उससे थोड़े से चांसेस होते हैं कि वो इधर उधर गिर जाए। तो आप ट्राई करें, आटे का लें, लैंप जलाएं और ईजीली अपने बेली बटन पे प्लेस करें और वहाँ पर आपको वैक्यूम क्रिएट करनी है। वैक्यूम का अर्थ है कि आपको वहाँ पर हवा जैसे बंद हो जाए। वहाँ पर कैसे कि आपने देखा होगा, जब भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते थे, छोटे थे तब, कैंडल लेते थे, उसके ऊपर ग्लास उल्टा रख देते थे, पेपर नीचे प्लेस करते थे, फिर वो कैंडल बुझ जाती थी। जब ग्लास को उठाते थे तो जो पेपर होता था वो नीचे नहीं आता था, मतलब उसके चिपक जाता था और हम लोग मैजिक करके उस चीज़ को बोलते थे। तो क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन है जो उसको नहीं मिली, उसके वजह से वो जो वैक्यूम वहाँ पर क्रिएट हो गया। तो वही चीज़, सेम प्रोसीजर हमें पेट पे करना है। जब हम लोग खाली पेट हैं, लेट गए हैं अच्छे से, वहाँ पर हमें या तो कोई ग्लास उल्टा रख देना है। देखिएगा जो किनारी है ग्लास की या कोई भी जो चीज़ आप रखने वाले हैं, उसकी जो किनारी है वो थोड़ी मोटी हो, शार्प एजेस ना हो, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे मोटे तले का हो, कुछ जो आपके पेट के लिए सॉफ्ट हो, कट ना जाए, ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि वैक्यूम से खिंचता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत खिंचता है। तो ध्यान रखें, शार्प एज का कुछ ना लें, सॉफ्ट एज का लें। तो मैंने यहाँ पर लोटा रख लिया है। लोटे से क्या है, वैक्यूम जो है वो बन जाएगी। आपको थोड़ा सा उसको दबा कर रखना है, जलते हुए दिए के ऊपर रखना है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप रखेंगे दिया बुझ जाएगा, अंदर वैक्यूम अच्छे से क्रिएट होगा। अब थोड़ी देर में उसको, वो अपने आप ही वैक्यूम को, मतलब उसको, कई बार तो होता है कि हम लोग खींच के निकाल देते हैं, कई बार होता है वो अपने आप ही निकल जाती है। तो दोनों प्रोसीजर आप ले सकते हैं। आप वेट कर सकते हैं कि कितनी देर में वो खुद से निकल रही है, या फिर अगर बहुत टाइम ले रही है निकलने में तो आप खींच के निकाल सकते हैं। ये चीज़ भी बहुत अच्छी है जब आप लोग नाभि को ठीक कर रहे हैं। ये सेकंड तरीका हो गया। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद भी सेम आपको उठकर खाना खाना है। अब तीसरे तरीके की बात करते हैं। तीसरा तरीका जो है वो एकदम अच्छा है। आप सुबह उठिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज में आपको करना है मंडूकासन। मंडूकासन में आप कर सकते हैं, YouTube पर बहुत सारे वीडियोस हैं बाबा रामदेव से रिलेटेड, मंडूकासन कैसे किया जाए वो आप देख सकते हैं। आपको करना है नौकासन। नौकासन क्या होता है, ये जो हमारे पेट का एरिया है उसके अराउंड जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमें ज़्यादा करनी है। इससे क्या होगा, हमारे शरीर में जो ये एरिया है, नाभि का एरिया है, नेवल एरिया जो है, वो उस पर फोर्स पड़ेगा। जब उस पर फोर्स पड़ेगा तो हमारी जो नाभि है ऑटोमेटिकली सेंटर में आती जाएगी। नौकासन आप लोग कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी नाभि को ठीक करने में। ये सारे तरीके दोस्तों मैंने आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कमेंट्स में कि आप नाभि मालिश से रिलेटेड वीडियो शेयर करिए। तो देखिए, जो मेरा चैनल है वो बेसिकली घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक नुस्खे, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, इन चीज़ों से रिलेटेड है। कोई अदर कंटेंट जो है वो मैं यहाँ पर पोस्ट नहीं करती हूँ, या कोई नेगेटिव तरीके का कंटेंट मैं नहीं बना रही हूँ। यदि आपको इस तरीके के कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब नाभि मालिश से रिलेटेड बहुत लोग इस तरीके से भी राइट वे में भी कहते हैं कि उनको नाभि मालिश का वीडियो इसलिए देखना है कि उनको नाभि निकालने की तरीका समझ में आ जाए। तो मैंने आप लोगों को जो चीज़ समझाई, मतलब मैंने आपको बताया कि आप लोग क्या करें, 3 तरीके मैंने आपको बताए। एक तो आपको लेट जाना है और एक बॉल की हेल्प से या कटोरी की हेल्प से, दूसरा मैंने आपको दिए का उपाय बताया, तीसरा मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई। यदि आप नाभि मालिश का कोई वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें इस तरीके का नाभि निकालने का तरीका बताया जाए, तो देखिए वो चीज़ मुझे अच्छे से नहीं आती है, तो मैं उस चीज़ को आप लोगों को नहीं सिखा सकती हूँ। यदि मुझे कहीं पर ऐसा कुछ मिलेगा, जैसे मेरे विलेज में या फिर मेरे जहाँ पर से मैं हूँ वहाँ पर ये चीज़ होती है नाभि मालिश की, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वहाँ विज़िट करती हूँ, आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है वो ज़रूर लेकर आऊँगी, हाई रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मेरे चैनल पर मोस्ट ऑफ यही रिक्वेस्ट आती है कि इस तरीके से नाभि कैसे ठीक करी जाए, उसका वीडियो आप पोस्ट करिए। तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए ये चीज़ करूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा
समय लगेगा। मैं कोरोना की वजह से मैं भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, तो आप ट्राई करें कि जो भी मेरे पास में नॉलेज है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।